भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने एक बार फिर दावा किया है कि एसएसआर ने सुसाइड नहीं किया है, उसकी हत्या की गई है। और इस बार उन्होंने सबूत भी पेश कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, और इस सिलसिले में जितने भी सबूत हैं वो उन्होंने पेश किया है। मंत्री ने कहा कि 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान का पहले बलात्कार किया गया, फिर हत्या कर दी गई। और दिशा पार्टी में जाने से मना कर रही थी, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती पार्टी में बुलाया गया और फिर बलात्कार कर वहाँ पे उसकी हत्या की गई। जिस बिल्डिंग में ये सब हो रहा था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज 8 जून से पहले तक सही था। अचानक 13 जून को ही सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब हो गया? बिल्डिंग में आने जाने वालों के लिए जो रजिस्टर में एंट्री होती थी, उस रजिस्टर के पन्ने 8 जून के बाद से फटे हुए क्यों हैं? आगे नारायण राणे ने कहा कि अभिनेता ये जान चुके थे कि उनके पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान की हत्या हुई है, वो इससे जुड़े कई खुलासे भी करने वाले थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। और एसएसआर के घर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आई थी, यह एक मंत्री की गाड़ी थी। उस गाड़ी से 4 लोग निकले और उन्होंने सुशांत को पकड़ करके मारा। आप खुद सोचिए, जब सुशांत सिंह की हत्या का पता जब चला तब किसी खास व्यक्ति से संबंधित एम्बुलेंस को ही क्यों बुलाया गया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारायण राणे ने और कहा है कि केवल सुशांत और दिशा की हत्या नहीं हुई, यह सूची बहुत लंबी है। सुशांत सिंह का एक दोस्त राय भी था, अब वह कहाँ है? सुशांत के घर पर एक सावंत नाम का नौकर भी काम करता था, अब वह कहाँ है? दिशा साल्यान की बिल्डिंग का वॉचमैन भी गायब है। बताइए, रमेश मोरे और जयंत जाधव की हत्या किसने की है? बहुत बड़ा खुलासा किया है, और ये खुलासा एक आम आदमी ने नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री, वो भी केंद्र सरकार में, यानी कि मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नारायण राणे, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें कही है। और नारायण राणे ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस मामले में अब गिरफ्तारी होनी चाहिए, और उन्होंने इससे जुड़े जो सबूत उनके पास थे वो भी उन्होंने पेश किया है। अब इस मामले में अब देखना है कि एक इतना बड़ी बात अगर कोई मिनिस्टर कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन बातों में बहुत बड़ी सच्चाई है। और वो सच्चाई तो हम सब पहले से ही जानते थे, सारे सुशांत के फैंस इस बात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आज नारायण राणे ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें फिर से दोहराई है, उससे ये साफ पता चलता है कि इस मामले में कितनी बड़ी साजिश रची गई है और कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। क्योंकि नारायण राणे ने अपनी बातों में एक मंत्री की लाल बत्ती गाड़ी का भी जिक्र किया है, और ये नारायण राणे के शब्द काफ़ी बड़े और काफ़ी कड़े हैं।